ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और मैं इसके पूरे साथ हूँ। स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा है ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं यहाँ आने से पहले कि बर्डन तो बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। As the fees is reduced by 12%, so we think that we'll get a great compensation in that. इस डिसीजन की वजह से अकोमोडेशन की फ़ीस कम हो गई है और इस वजह से 25 से लेके 1 लाख रुपए तक का वेव ऑफ हो गया है फ़ीस में। तो ये एक बेनिफिट है इस डिसीजन का। ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और मैं इसके पूरे साथ हूँ, क्योंकि जो बच्चे कोटा आना अब पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो चाहें तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में रहने का खर्चा कम हो गया पहले से। तो सरकार के इस कदम को सही मानते हो आप? जी, बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है। स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा है ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं यहाँ आने से पहले कि बर्डन तो बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब तो इतने अमीर नहीं होते कि इतना ज़्यादा सब कुछ एफर्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक रिलीफ टाइप का एक फ़ील हुआ होगा कि होगा, स्मॉल अमाउंट एक ही होता है जीएसटी, लेकिन उतना भी कम है तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया गया है फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस, कि वो लोग सोच पाए बाहर आने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर इतना भी थोड़ा सा भी अगर फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है। I think that even as parents or students, we believe and we look forward for something affordable. And we as students look for other countries that are quite affordable to live in or for our tuition fees. But the government of India has taken this step, and I think it's very helpful because even now as a student, we don't have to go to other countries to look for education that is affordable. We can live here and continue our education, which is at reasonable prices. फाइनेंशियली हेल्प से, क्योंकि आपके बहुत पैसे बचेंगे, तो उसको स्टूडेंट कैसे यूज़ कर पाएंगे? आपको कैसे लगता है यूटिलाइज कर पाएंगे उस मनी को उस टाइम? Sir, as the fees is reduced by 12%, so we think that we'll get a great compensation in that. The fees is more and more affordable. From 20,000 to 2.5 lakhs, we are getting a compensation to live in hostels. Plus, we have a great security and affordability here. So this is a good decision that has been coming from the ministry. I believe that this decision will impact students, and not only the students, the parents hugely. Students who want to pursue their education further, for example, they are wanting to give GATE, CAT, and also higher educations. They can save their money for that, and not only that, I believe that with that money they can also pursue higher education. Another thing I want to emphasize is that nowadays not all college can afford to keep students into their hostels. So as a result of that, many of the students have to stay outside of the premises. So financial burden would be definitely less for those students who are staying outside the hostel premises. So that's a really good decision by the ministry. जो पहला बेनिफिट मैं देखता हूँ इस डिसीजन को लेके वो ये है अर्बनाइजेशन। जो विद्यार्थी छोटे शहरों से बड़े शहरों में आके पढ़ने का सोचते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन में फ़ीस ज़्यादा है, अकोमोडेशन की फ़ीस ज़्यादा है। बट इस डिसीजन की वजह से अकोमोडेशन की फ़ीस कम हो गई है और इस वजह से 25 से लेके 1 लाख रुपए तक का वेव ऑफ हो गया है फ़ीस में। तो ये एक बेनिफिट है इस डिसीजन का। इस अगर जो बच्चे पहले से ही बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको पैसे बचने वाले हैं, वो इसको कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे आपके हिसाब से? जो फ़ीस हम एक्स्ट्रा अकोमोडेशन में देते थे, उस फ़ीस से हम हायर एजुकेशन में वो फीस लगा सकते हैं, जिससे हम बेहतर एजुकेशन पा सकें। सर बेसिकली yesterday only I got to know that कि सैटरडे को ये रिजल्ट आया, ये अनाउंसमेंट आई फ्रॉम द यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण मैम, दैट आफ्टर दिस 53rd GST काउंसिल मीटिंग दैट देयर विल बी अ रिडक्शन इन द GST recording in regards to what we are going to pay in hostels. And I must say that this is a very huge decision. This is going to impact millions of the lives of the students who are currently enrolled in any colleges or university, because we all know that education is really expensive. And talking about myself only, currently I'm a day scholar. I'm living outside the hostel premises of my college only. So I understand that how much financially my parents are burdened, and in fact even I am currently trying to lessen this burden by doing some internships as well. And after hearing this decision from our Honorable Prime Minister's cabinet, and that this decision has been issued, I'm really happy. And I must say that the vision that has been envisioned by our Prime Minister, the Viksit Bharat 2047, I think we are clearly on the path to become the superpower of this world.